अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुरम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO, इस तंजीम इस ग्रुप का काम 2001 में अमल में आया। इसका क़याम अमल में आने के बाद रूस ये चाहता था कि कोई ऐसा ग्रुप हो जो एशियाई ममालिक को आपस में जोड़ कर रखे, क्योंकि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस को ख़तरा रहता था कि कहीं कुछ रियासतों की तरह ये भी मगरबी ममालिक के ब्लॉक में ना चले जाएं। यानी रूस एशियाई ममालिक को अपने साथ रखना चाहता था। इसीलिए SCO ये एक सिक्योरिटी ब्लॉक बनाया गया और इसमें 2001 में चीन, रूस और वस्ती एशियाई ममालिक शामिल हुए। इस ग्रुप की मकबूलियत में और इजाफा उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान और भारत एक साथ ही इसके मुस्तकिल रुकन बन गए। पहले पाकिस्तान और भारत इसके ऑब्जर्व में शामिल थे, लेकिन 2001 में ये मुस्तकिल रुकन बन गए। मुस्तकिल रुकनियत हासिल करने के बाद आप ये बात कह सकते हैं कि इस ग्रुप के अहम फैसलों में भी अहम किरदार अदा कर सकते थे पाकिस्तान और भारत। जैसे यूनाइटेड स्टेट नेशन में भी 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक शामिल हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। इस तरह SCO 9 मुस्तकिल ममालिक हो चुके हैं जिनके पास वीटो पावर मौजूद है, जो इस ग्रुप के फैसले करते हैं। और ईरान ने कल इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। लेकिन हम आपसे सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में किस सन में मुस्तकिल रकनीयत SCO की हासिल की? जवाब हम वीडियो के लास्ट में देंगे, आप कमेंट्स में पहले लाजमी बताइएगा। ईरान ने भी ज्वाइन कर लिया है SCO को। इसी के साथ ही ईरान ने एक करेंसी मुतारफ़ करवाने की तजवीज़ दे दी है। क्या तजवीज़ दी है, ये क्या मुआहदा होगा और कौन सी करेंसी होगी और ये कैसी करेंसी होगी और ये किस काम आएगी, हम आपके साथ सब शेयर करेंगे। ईरान कुछ साल पहले इस SCO का ऑब्जर्व ममालिक रुकन था, फिर ईरान को शंघाई तावन की मुस्तकिल रुकनियत दे दी गई। इसके बाद ही ईरान ने एक करेंसी की तजवीज़ दे दी। SCO का इजलास उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में बुलाया गया। इस इजलास में ये बात वाज़ेह की गई कि एक नई करेंसी बनाई जाए। इस इजलास में तमाम रुकन ममालिक ने शमूलियत की और इस करेंसी के ऊपर अपनी अपनी राय का इजहार किया। नाजरीन, आपको बताते चलें कि 9 के 9 ममालिक ही ऐसी करेंसी लाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इसी अजलास में कतर, मिस्र और सऊदिया अरब को SCO में डायलॉग पार्टनर का दर्जा दे दिया गया। अब हम बात करते हैं लोकल करेंसी की। इस करेंसी के चर्चे काफी अरसा पहले भी सुनाई दिए जा रहे थे। इस करेंसी के हामी चीन, रूस, ईरान, तुर्की इसकी तजवीज़ पहले ही दे चुके हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि इतनी के करेंसी क्यों ज़रूरी है, ख़ास तौर पर एशियाई ममालिक के लिए। नाज़रीन, अमेरिका का डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत है, ये बहुत मुस्तहकम है और बहुत से ममालिक में इसकी तजारत लेन देन की जाती है। अमेरिका का डॉलर इस वक्त दुनिया में सबसे मजबूत तरीन करेंसी है और ये अपने डॉलर को नीचे गिरने नहीं दे सकते। इसीलिए इन्होंने रूस के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं कि वो डॉलर के जरिए तजारत नहीं कर सकता। नाजरीन, आपको बताते चलें कि हर मुल्क अपने रिजर्व सेव करने के लिए डॉलर ही का इस्तेमाल करता है और अमेरिका इसी बात का फायदा उठाता है। जो अमेरिका की बात नहीं सुनता और इसकी खिलाफ वर्जी करता है, अमेरिका तरह तरह की उसके ऊपर पाबंदियां लगा देता है और वो डॉलर में तजारत नहीं कर सकता। नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि रूस के ऊपर पाबंदियों की वजह से वो डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसीलिए वो एशियाई ममालिक को इकट्ठा करके SCO के जरिए एक करेंसी मुतारफ करवाना चाहता है। नाजरीन, इसके लिए बहादुर रहनुमाओं की जरूरत पड़ेगी जो बड़े बड़े फैसले कर सकें और अपने मुल्क के बारे में खुददारी जाहिर कर सकें। इसीलिए चीन और रूस सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं किसी तरह एक नया वर्ल्ड ऑर्डर पेश कर दिया जाए। दुनिया में SCO सिक्योरिटी तावन बढ़ना चाहिए।
اس سیکیورٹی تعاون کے ذریعے معاشی تعاون کو بھی فروغ ملے گا۔ یہ ایک نئی کرنسی ہوگی جو تمام ممبر ممالک کے درمیان تجارت کر سکے گی۔ اسی ممبرز کے ممالک آپس میں اس کرنسی کے ذریعے تجارت کر سکیں گے اور ڈالر اس سے کمتر ہوتا چلا جائے گا، یعنی ڈالر کا وزن کم ہو جائے گا۔ اگر ناظرین یہ کرنسی پاکستان اور روس اور ایشیائی ممالک میں شائع کی جاتی ہے تو انفلیشن سے مقابلہ کرنے میں مدد ملے گا، اور امریکہ جو پابندیاں لگا دیتا ہے وہ ان کو بھی فیس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کو یہ بات بہت زیادہ چبھ رہی ہے جب سے ایران نے اس کی مستقل رکنیت حاصل کی ہے، اسرائیل آگ بگولا ہوا پڑا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کی بات کا جواب کچھ اس طرح سے دیتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت نے 2017 میں SCO کا رکنیت ممالک میں شامل ہو گئے اور روس تب سے تعاون کر رہا ہے۔ پاکستان کو اس سے اچھی خاصی مدد ملے گی، لیکن ہم امریکہ کے قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ سردار پیوٹن۔ ناظرین، جب تک ہم امریکہ کے چنگل سے نہیں نکل پاتے ہماری کرنسی مضبوط نہیں ہوگی اور ہم کبھی کی اوپر نہیں آ سکیں گے۔ اس کے لیے ہمیں بہادر رہنما کی ضرورت پڑے گی جو کہ امریکہ کبھی بھی پاکستان میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ ناظرین، آپ سے ویڈیو کے درمیان ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ پاکستان اور بھارت نے کب رکنیت حاصل کی۔ اس کا جواب ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اگر یہ کرنسی شائع ہوتی ہے تو پاکستان، بھارت، ایشیائی ممالک، روس، قطر اور ایسے مزید ممالک کے درمیان دوستی اور بھائی چارہ اور تجارت فروغ ملے گی۔ ناظرین، ہمارے کچھ بزدل سیاستدان ہیں۔ ناظرین، ہمارے جیسے یہ بزدل سیاستدان ہیں، ان کی کہاں ہمت کہ یہ امریکہ کے آگے کھڑے ہو سکیں۔ یہ بس تصویریں کھنچوا سکتے ہیں، شوبازیاں دکھا سکتے ہیں اور اپنی لالچ بھری آنکھوں سے ملک کا خزانہ لوٹ سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں عمران خان جیسا ایک رہنما چاہیے جو عالم اقوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کفار مکہ سے جدوجہد کر سکے اور جہاد کے الفاظ کو اونچا کر سکے۔ ناظرین، ہم نے جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب ہے 2017 آپشن بی۔ آپ جس نے یہ سوال کا جواب دیا ہے، جس نے کمنٹس کیے ہیں، ان کا شکریہ۔ ہم آپ کے کمنٹس کے، لائک کے اور شیئر کے اور سبسکرائبر کے منتظر رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ تمام پاکستانیوں کو آئی لو یو۔